सर्वहदा घुमावलाना ये जीजा सर्वहदा घुमावलाना हरे की सर्वहदा घुमावलाना ये जीजा सर्वहदा घुमावलाना कभी हला गंगा गंगा हरी रतिया नवादा देता। अच्छा, नवादा से हैं आप। नमस्कार, प्रणाम, हम रमन सिंह राव और आप देख रहे हैं डीएन दबंग न्यूज के शो कलाकार अपन पहचान। आज हमारे इस शो में भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार गायक सुबोध प्रेमी यादव जी। तो सुबोध प्रेमी यादव जी, हमारे चैनल डीएन दबंग न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे जितने भी दबंग न्यूज को देखने वाले हैं, हमारे सुनने वाले जी 1600 भैया भोजपुरिया समाज और आप साथ में आपको और भैया कैमरामैन वाले को सबको तहे दिल से प्रणाम। अच्छा सुबोध जी, आपका गायकी का कैरियर कब से स्टार्ट हुआ था? मेरा भैया गायकी का कैरियर आज से 3.5 साल पहले स्टार्ट किया। अच्छा, और बहुत कैसे स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गायकी का स्टार्ट जब कैरियर किए थे तो आपको कैसे लगा कि हम भी भोजपुरी इंडस्ट्री में जाएं और अपना नाम कमाएं? सबसे बड़ी बात तो भैया कि हम मेरे घर में तो ऐसा कोई गाते वाते नहीं थे पहले से जी जी, लेकिन हम बचपन से ही गाते थे। अच्छा, क्योंकि गांव में जब मंगलवारी होती थी ना तो हम मुस्लिम गा के गाते थे। अच्छा, गाते गाते मुझे भी मतलब कुछ लोगों ने, हमारे कुछ आजू बाजू कुछ होते हैं घर परिवार, जी जी जी, उन्होंने कुछ, मेरे दोस्त ने बोला कि नहीं तुम एल्बम करो। अच्छा, फिर वही एल्बम करना स्टार्ट किया। अच्छा, एल्बम करते आपका पहला एल्बम कौन सा रहा अभी तक? मेरा सबसे पहला एल्बम था मैं अपने एरिया में गाया था, क्योंकि मुझे उस वक्त लग रहा था ऐसा कि नहीं पहले अपने एरिया में देखता हूँ गाकर बजता है। तो मेरा पहला एल्बम था, ऐसे था हरे की सर्वहदा घुमावलाना ये जीजा सर्वहदा घुमावलाना हरे की सर्वहदा घुमावलाना ये जीजा सर्वहदा घुमावलाना कभी हला गंगा गंगा हरी रतिया नवादा देता। अच्छा, नवादा से हैं आप जी। अच्छा, तो आपका मतलब अभी तक का मतलब सबसे हिट सॉन्ग कौन सा रहा अभी तक में? अभी तक का सबसे हिट सॉन्ग मेरा है बिना शुमा दे जाना चाहिए। हमारे दर्शकों को सुनाइएगा। याद तो कुछ कुछ थोड़ा बहुत है लेकिन भूल जाते हैं। हर एक की मिले खाते गाए रहे साजे के सवाल के हर में कपड़ा गाए के ऐसे इस सब कुछ है और पूरा हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे मतलब पब्लिक ने उस गाने को बहुत सारा प्यार दिया। अभी उसका व्यूज 78 लाख प्लस है। अच्छा, आप क्या बात है, बहुत अच्छी। अच्छा, मतलब आपके मतलब जीवन का कोई कठिनाई पर जब भोजपुरी इंडस्ट्री में आए तो हम दर्शकों को चाहेंगे कोई कठिनाई पर, जब स्ट्रगल लाइफ का होता है तो बहुत लोग का कठिनाई का पल होता है, तो हम चाहते हैं कि बताएं। सबसे बड़ी बात तो यह भैया कि आर्टिस्ट का मतलब जब तक वो स्ट्रगल नहीं रहता है। जी जी जी, स्ट्रगल तो हम लोग की शुरू से संगीत है चीज कभी खत्म हुआ ही नहीं है। जी जी, तो हम लोग अभी तक स्ट्रगल में भी हैं, पहले भी थे, लेकिन सब दिन पुराना स्ट्रगल में भी। लेकिन एक समय था कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मतलब उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि उस वक्त का माहौल दूसरा था, उस वक्त का सिस्टम दूसरा था। इसलिए थोड़ा सा परेशानी तो बहुत आया, बहुत ज्यादा मैंने परेशानी झेला है और आज तक झेल रहा हूँ। तो परेशानी मतलब कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जब परेशानी है मतलब किस टाइप से आपको परेशानी हुआ? परेशानी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई छोटा आर्टिस्ट मेहनत करता है, जी जी, मेहनत करने के बाद उसका कोई सॉन्ग बड़ा आर्टिस्ट उठा कर गा देते हैं। जी जी जी, सबसे बड़ी परेशानी तो छोटा कलाकार के लिए। जैसे मेरा ही पहला एक सॉन्ग था, सबसे पहले आप कुछ दिन पहले एक सॉन्ग सुने होंगे, नौकरी नहीं तो छोकरी दो। जी जी जी, तो ये गाना सबसे पहले मेरा आया था, टिंकू तूफान जी म्यूजिक किए थे और डिजिटल ट्यून से रिलीज था गाना। अच्छा, मेरे गाने के बाद रितेश भैया जी भी गाए, गुंजन भैया भी गाए, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग हैं। ये परेशानी थी। तो हम लोग क्या बोलना चाहेंगे जो मतलब छोटे कलाकार का अगर कोई बड़ा कलाकार सॉन्ग उठाकर गाते हैं तो आप मतलब क्या बोलना चाहिए उनको? भैया एक गाना कोई गाय तो शुरू उसका सीमा होता है, लेकिन उससे पहले आप कुछ दिन पहले एक गाना और सुने होंगे। मेरा गाना था कैसन टिकुली कीन के लैला राज हमार सकत में। और उसके बाद 2 मंथ के बाद प्रमोद भैया गाए कि कैसन दूल्हा खोज ले गाइडे कौन से करने। परेशानी ही परेशानी लाइफ में है, ऐसा नहीं है, आज तक परेशानी ही कर रहे हैं। अच्छा, नए कलाकार को क्या बोलना चाहेंगे जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी गायकी के दौर में आ रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे? नया कलाकार के भैया क्या बोल सकते हैं, जो आएंगे उनको भी जिस तरह से हम झेल रहे हैं उनको झेलना पड़ेगा। अगर उनके पास सहन शक्ति है झेलने के लिए, पेशेंस नाम का चीज है, तो इंडस्ट्री में कदम रखे, नहीं तो भैया ना रखे। अच्छा,
अभी तक का मतलब आपके दिल का सबसे बेहतरीन सॉन्ग कौन सा है, मतलब आपके सबसे करीब सॉन्ग? सबसे ज़्यादा करीब सॉन्ग खेसारी का है। हम सबसे ज़्यादा खेसारी का गाना सुनते हैं। हालांकि फैन दोनों का खेसारी जी का भी प्रमोट किया था, लेकिन अगर गायकी सीख रहे हैं तो प्रमोट किया बेहतर गायकी सीखें। हम चाहेंगे कि आपका जो फेवरेट सॉन्ग हो दर्शकों को सुना। अभी खेसारी गाय का मेरा ये गाना बहुत फेवरेट लगता है जी। हर के दिल ना लगई हा फिर जानी आई हा, ओ दिल ना लगई हा फिर जानी आई हा, अब जा 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 जान भूला जाई हा, कि अब जा 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 जान भूला जाई हा। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा सुबोध जी, आपके साथ ये कौन सी लगती है बताइए? एक्ट्रेस है। अच्छा, क्या नाम हुआ इनका? पूछिए ना, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंजू कुमारी हुआ। अच्छा। मैं औरंगाबाद से बिलोंग करती हूँ और आज हमारे ये भैया सुबोध प्रेमी भैया हैं, जो आज मैं इनसे पहली बार मुलाकात हुई है और इनके साथ मैं आगे चलकर वीडियो करना चाहती हूँ। क्या बात है, मतलब आपके साथ एक फैन चल रही है, तो इनके बारे में क्या बोलेंगे? बस सब आप सबका प्यार है, महादेव का कृपा है जी। बात रही वीडियो करने की तो कंटिन्यू काम हम लोग करते हैं, कराएंगे। आगे कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है आपका? आगे प्रोजेक्ट की रिकॉर्डिंग चल रही है अभी कंटिन्यू, मतलब 3 दिन से हम बिजी हैं। देख रहे हैं कि मतलब नहाए हैं लेकिन ड्रेस चेंज नहीं किया है, मतलब कंटिन्यू रिकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ से निकलने में तो जाना है, देवी का रिकॉर्डिंग करना है। आपका कोई सामाजिक गीत? सामाजिक गीत गाया हूँ पर रिलीज नहीं कर पाया, हाल में रिलीज करने वाला है। इससे पहले से घर परिवार जो चल रहा है वो चलता है। तो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे एक लाइन? हाँ जरूर, अपना गाना तुम रिलीज नहीं किए तो अरे कोई सुना सकते हैं। बस जो गाना अभी जो हम गाते हैं हर मंच पे गाते हैं, हर के काहे खीस आइल बारू जान ले बुका, हर के काहे खीस आइल बारू जान ले बुका, बोला बोला सुगंधी परान के बुका, बोला बोला धनिया परान ले बुका। क्या बात है। आज हमारी शो में थे सुबोध प्रेमी यादव जी। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दूसरे कलाकार से मिलवाते हैं, तब तक के लिए